इमरान साहब, ये जो हम देख रहे हैं इलेक्शन के हवाले से महाजराई, ये अभी तक तो हमें लग रहा है फैसला आ जाने के बाद ख़त्म होने की बजाय ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही। पहले तो ये सियासी जमातों का आपस का मसला लग रहा था, अब इसमें इदारे भी हमें नज़र आ रहा है कि वो भी मुतासर हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये पैसे रिलीज़ हो जाएंगे और ये मामला आगे भी चलता जाएगा, बेशक दबाव भी रहे, लेकिन आपको या फिर ये लग रहा है कि इस मामले को ही रोका जाएगा और चीफ जस्टिस साहब से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना, मुझे तो ये लगता है कि हुकूमत ने अभी ये ज़िद पकड़ ली है कि किसी तौर भी 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। अगर आप राना सनाउल्लाह साहब का बयान जो अभी हमने चलाया अभी उस पर थोड़ा सा गौर करें, जो उन्होंने गुफ्तगू की है शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में, तो आपको इस बात की दलील जो है वो मिल जाएगी कि हुकूमत बिल्कुल भी इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है। इसी तरह आपने पैसों की बात की कि पैसे मिलेंगे या नहीं, फंड्स मिलेंगे या नहीं, तो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने जो बातें की हैं तो वो उनसे तो ये ज़ाहिर होता है कि वो पैसे देने के भी मूड में नज़र नहीं आ रहे। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने मुख्तलिफ तौजीहात जो इसकी पेश की और जो जिस तरह से इदारों के हवाले से भी जो बातें हो रही हैं, तो मामला ये है, मुझे नहीं ये लगता कि हुकूमत किसी तौर भी अभी तक इलेक्शन कराने पर राज़ी होगी। अब अगर इलेक्शन नहीं करवाती हुकूमत तो क्या करेंगे? तो इस हवाले से हमारे पास आज एक वाक़फ़ान हाल की भी बड़ी खबर है, अगर आप कहें तो वो भी मैं साथ ही शेयर कर लेता हूँ। हमारे वाक़फ़ान हाल ने यह बताया समीना कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि उन पर कोई कितनी भी तनकीद करे, उनके हवाले से जितने भी बयान दिए जाएँ या हुकूमती जो लोग हैं उनके बारे में जो भी गुफ्तगू करें, वो किसी का भी नोटिस नहीं लेंगे, वो किसी पे भी इस हवाले से बात नहीं करेंगे। लेकिन अलबत्ता जो चीफ जस्टिस साहब के इंतहाई करीबी रहे हैं, उनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है, ये मानना है कि सिर्फ वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो उनका ओहदा जो है, जिस बात का मुतकाजी है, उस पर ही सिर्फ अपना फोकस रखेंगे और ख़ास तौर पे इलेक्शन के हवाले से वो आइनी और कानूनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ अपनाएंगे। और ये भी उनका कहना है कि अगर इस हवाले से उनके फैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो फिर जो भी कानूनी ऑप्शंस हैं वो उन पे ना सिर्फ सवाल जवाब करेंगे बल्कि पूरी सख्ती से उस पर अमल करवाएंगे। तो ये भी तो बताएं वाक़फ़ान हाल क्या कहते हैं, इस्तीफे पे उन्होंने सोचा है कि नहीं? नहीं, वो बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। हमारे वाक़फ़ान हाल के मुताबिक चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे और बिल्कुल वो इस हवाले से उनके करीबी राय का ये कहना है कि वो इस्तीफा देने का सोचे भी क्यों, बिल्कुल वो इस चीज़ को प्रेशर में नहीं ले रहे। और एक और आपको बात बता दूं कि इन दिनों उन मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब ने, जो हमें उनके इंतहाई करीबी राय ने बताया कि तमाम टीवी चैनल्स और मीडिया जो है वो देखना भी बंद कर दिया। उनका ये मानना है कि इस तरह से जो चीज़ हो रही है वो उस पर कान ही नहीं धरेंगे, वो अपना पूरे का पूरा फोकस जो है वो सिर्फ अपने काम पे रखें। बिल्कुल ठीक है। फैसल चौधरी साहब फ़ोन पे हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, वैसे तो एक आइन के तहत भी जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत भी जज साहब से यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इधर उधर की बातों में ध्यान न दें और फोकस जो है उनका वो आइन और कानून की तरफ ही हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है वाक़फ़ान हाल की खबर जो इमरान साहब ने शेयर की है। लेकिन आपको क्या नज़र आता है, ये जो दबाव बढ़ाया जा रहा है चीफ जस्टिस के ऊपर, इसका रिजल्ट क्या होगा? क्या वो इस्तीफा दे सकते हैं, ये ऑप्शन आ सकता है, या फिर आपको लगता है कि ये फिर अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो इसका मतलब तो ये है कि फिर लड़ाई बड़ी दू बदू है, बड़ी खुली लड़ाई शुरू हो जाएगी? देखिए सुमीना, बात यह है कि इस्तीफा अगर देना होता तो वो इतनी हद तक क्यों जाते? वह बात सिंपल सी ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, जो कि उन्होंने कहा है, जैसे अभी इमरान याकूब साहब ने भी कहा है, अगर आइन पे अमल दरामद कराने के ऊपर और कानून के ऊपर अमल दरामद कराने पे जजेस ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए तो कल तो सारी जुडिशरी घर चली जाएगी। और यही एक टाइम होता है जब माफियाज के सामने जो है वो जजेस दलेरी से खड़े होते हैं और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वो अपनी बात करते हैं। तो अभी जो मामला चलाया जा रहा है ये गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें तो सीधा आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है कि मद्दा नजर ये है कि आइन पे अमल ना हो और आइन पे कोई भी जज जो है, चीफ जस्टिस साहब समेत जिन लोगों ने फैसला दिया है, वो आइन की बालादस्ती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं ज़ाहिर है बतौर वकील उनको जानता भी हूँ, उनके सामने पेश भी होता हूँ। मैंने उनकी इस अज़म में कोई लफ्ज़िश नहीं देखी और
बंदयाल साहब जो है वो शरीफुल नफ्स तबन बहुत ही नफीस आदमी है, लेकिन जिस तरह से वो बेबाकी से खड़े हुए हैं इस हुकूमत के सामने, जिस तरीके से अब फतवा साजी का भी आएगा, जिस तरह से जो दबाव के टिपिकल तरीके हैं वो उनके ऊपर वो किए गए, लेकिन वो इस अज़म पे अपने पे मुसलसल कायम है कि आइन और कानून के मुताबिक ही काम होगा और आइन के और कानून के मुताबिक जो है इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला किया है वो भी एक बहुत अजीम फैसला है। जो बाकी जजेस आपको क्या चौधरी साहब, आपकी रीडिंग क्या है कि इस मुतालबे के पीछे क्या PMLN है सिर्फ खड़ी हुई, या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत भी उन्हें हासिल है? अपना जो पीपल्स पार्टी है जी, उसने तो अपने आप को जरा फासले पे रखा है इस सारे मामले पे। एक अलहदा इजलास करके, एक अलहदा जो उन्होंने एक एलामिया जारी करके, और उस एलामिया में जो बातें PTM ने की उनसे हट के उन्होंने जो एक पोजीशन ली है, उससे ये नजर आता है कि पीपल्स पार्टी की जो अप्रोच है इस सारे मामले में वो निस्बतन ज्यादा सियासी है, निस्बतन ज्यादा जो है वो प्रैग्मेटिक है। और उन्होंने जिस तरह से PDM ने या इनके हवारियों ने ये जो मामलात किए हैं, इनके ऊपर जो है वो इतना सख्त स्टांस ना लेके खुद को फासले पे किया है। और आने वाले दिनों में ये जो नई शबबंदी होगी जो कि बिल्कुल होनी है, सियासी रिक्वायरमेंट भी है, नई सिचुएशन जिस तरह से बदल रही हैं उनके मुताबिक भी होना है। तो जो पीपल्स पार्टी जो है वो इन सारे मामलों पे जो ऊपर जो है वो दूर से रह के शामिल होना चाहती है, वो सामने नजर नहीं आना चाहती सारा। सही, लेकिन इमरान साहब, चलिए चौधरी साहब मैं इस पे आपका दोबारा भी लेती हूँ कमेंट, लेकिन इमरान साहब आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वाकई कोई अपने आप को फासले पे कर रही है? क्योंकि अभी जो रिसेंटली हमने बयानात देखे हैं, भले वो शाज़िया मरी साहबा की दबंग किस्म की तकरीर हो जो पार्लियामेंट में उन्होंने की, या शहरी रहमान साहिबा के आप टॉक्स देख लें, ट्वीट्स देख लें, कमर जमान कायरा साहब जिस तरह से आके बात करें, तो उससे आपको ये तासुर, बल्कि बिलावल भुट्टो खुद फ्रंट फुट पर आके जो बातें कर रहे हैं अदलिया के बारे में, उससे आपको ये तासुर मिलता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी में किसी किस्म का कोई फर्क है इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर? बिल्कुल जी, 1% भी फर्क नहीं है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल 1% फर्क नहीं है। और जितनी अगर आप ये कहें कि सख्त तकरीरें खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पिछले 2-3 या 4 दिनों में की हैं, उसकी माजी में आपने कभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी की जुबान से उस तरह के अल्फाज नहीं सुने होंगे। पीपल्स पार्टी कर क्या रही है? पीपल्स पार्टी अपनी सियासी जो चाल है वो चल रही है, वो डबल गेम कर रही है, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। देखिए एक बात तो ये कि पीपल्स पार्टी जो है वो PDM का बाकायदा हिस्सा नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि हाँ जी, लिहाजा वो ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हम PDM का हिस्सा नहीं हैं, हम PDM के बाहर एक अपनी एक कुव्वत हैं जो हमने अपना इजलास किया। इत्तेहादी हुकूमत का सुन लेना, ये जो इजलास है ये उस हैसियत से, बाकी रह गई ये बात कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से या अदलिया के फाजिल जज साहिबान के हवाले से पीपल्स पार्टी की कोई अलग सोच है। तो वो सोमवार को ये जो खबरें आ रही हैं कि सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली का भी इजलास बुलाए जा रहे हैं, तो जब सिंध असम्बली का इजलास होगा तो आपके सामने नज़र आ जाएगा आपको कि जज साहिबान के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से सिंध असम्बली में क्या क्या करारदादें पेश होती हैं और क्या क्या करारदादें मंजूर होती हैं। लिहाजा अगर कुछ लोगों को ये है, इस बात का शक या शुबा है कि शायद पीपल्स पार्टी जो है उनसे फासले पे आ गई है और उनकी कोई दोगली पॉलिसी है, डबल पॉलिसी है या मुख्तलिफ पॉलिसी है, तो वो पीर के रोज़ वो मामला भी हल हो जाए।